हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपकी स्टडी बिल्कुल अच्छी चल रही होगी। तो आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे आरआरबी एएलपी और टेक्नीशियन के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि फ्रेंड्स फीटर, टर्नर, वेल्डर, मशीनिस्ट के लिए रहने वाला है। और ये सेट नंबर 138 रहने वाला है। इसके पहले मैंने 137 सेट्स दे रखा है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो जाकर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में इसका वीडियो आपको मिल जाएगा। और फ्रेंड्स, ये वाला जो बुक है द प्लेटफॉर्म का, इसी बुक का ये जो चैप्टर है हीट ट्रीटमेंट यानी कि ऊष्मा उपचार, इसका ये पार्ट 4 रहने वाला है। इसके पहले मैंने पार्ट 3 दे रखा है। अगर आप लोगों ने इन सभी पार्ट्स को नहीं देखा है हीट ट्रीटमेंट का तो जाकर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में इसका भी वीडियो आपको मिल जाएगा। ओके फ्रेंड्स, और अगर आपको इस वीडियो का या फिर किसी भी वीडियो का फ्री पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, और मैंने एग्ज़ाम ओरिएंटेड वीडियोस बना रखा है जो कि खजाने वाले वीडियो के नाम से आपको मिलेगा। और यहाँ से फ्रेंड्स 5 से 6 प्रश्न तो आपके 100% पूछे ही जाते हैं और पूछे भी जाएंगे, क्योंकि फ्रेंड्स इसमें वैसे वैसे टॉपिक्स को रखा गया है जहाँ से प्रश्न डायरेक्टली पूछा ही जाता है। इसलिए इस वाले वीडियो यानी इस खजाने वाले वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना करें। एग्ज़ाम से पहले इस वाले वीडियो को देख कर ही जाएँ, बहुत ही ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगा। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स अगर आपकी तैयारी पक्की होगी तो आपकी सिलेक्शन भी पक्की होगी। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं और समझते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके पिछले वाले वीडियो में हम लोग 75 तक प्रश्न कर रखे हैं। इस वीडियो में हम उससे जो आगे का जो प्रश्न है उन सभी को डिस्कस करेंगे। ओके फ्रेंड्स, और ये जो ऊष्मा उपचार जो चैप्टर है यानी कि हीट ट्रीटमेंट, उसका ये पार्ट 4 रहने वाला है। इसके पहले 3 पार्ट इस पर मैंने दे रखा है। ओके फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76। कठोरीकृत स्टील निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया के बाद ही प्रयोग में लाई जा सकती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि टेम्परिंग, यानी कि कठोरीकृत स्टील टेम्परिंग प्रक्रिया के बाद ही प्रयोग में लाई जा सकती है। अब आइए फ्रेंड्स कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि ऑप्शन सी में दिया गया है साइनाइडिंग। तो साइनाइडिंग के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो इस विधि में स्टील के कंपोनेंट को पिघले हुए साइनाइड में गर्म करते हैं। इसका दूसरा पॉइंट क्या है, तो इस प्रक्रिया में लो कार्बन स्टील तथा मीडियम कार्बन स्टील को हार्ड किया जाता है। उसका बाद फ्रेंड्स ऑप्शन बी में दिया गया है नाइट्राइडिंग दिया है। अब इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो इस प्रक्रिया में स्टील की नाइट्रोजन कार्बोराइजिंग द्वारा केस हार्डनिंग की जाती है। तो आई होप आपको सभी पॉइंट्स समझ में आ गया होगा। अब आइए अगला जो प्रश्न है उसको डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77। हार्डनिंग के बाद होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि उपरोक्त में से कोई नहीं। अब आइए फ्रेंड्स जो हार्डनिंग है इसके बारे में समझ लेते हैं। तो नर्म स्टील को एक निश्चित तापमान पर गर्म तथा निश्चित तापमान पर ठंडा करके कठोर बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो हार्डनिंग कहते हैं। इसका दूसरा पॉइंट क्या है, तो स्टील की कठोरता कार्बन की मात्रा पर निर्भर करती है, यानी कि स्टील में जितना ज़्यादा कार्बन होगा वो उतनी ही ज़्यादा कठोर होगी। ओके फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78। टेम्परिंग एक पद्धति है। तो
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि हार्डनिंग पद्धति है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79। सादा कार्बन इस्पात का तापन करते समय जिस तापमान पर इसका निर्माण होता है उसे निम्नतर निम्नतर क्रांतिक बिंदु कहते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि ऑस्टेनाइट, यानी कि सादा कार्बन इस्पात का तापन करते समय जिस तापमान पर ऑस्टेनाइट का निर्माण होता है उसे निम्न क्रांतिक बिंदु कहते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80। गामा लोहा में जालक का क्या प्रकार है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि पृष्ठ केंद्रित घनीय। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81। अल्फा लोहा केवल अवस्था में मौजूद है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि कक्ष तापमान अवस्था में मौजूद है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 82। अस्टेम्परिंग एक प्रक्रिया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि कठोरीकरण प्रक्रिया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83। जिस तापमान बिंदु पर स्टील को गर्म करने से परिवर्तन शुरू होता है उसे क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, निम्न क्रांतिक बिंदु कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84। धातुओं का तप्त कार्य किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि पुनः क्रिस्टलीकरण ताप के ऊपर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 85। चूर्ण धातु विज्ञान इसमें से किससे संबंधित नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि ढलाई से संबंधित नहीं है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 86, और ये वाला जो प्रश्न है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसे आप अच्छे से समझें। ओके फ्रेंड्स, तो रॉकवेल हार्डनेस टेस्टिंग मशीन का इंडेंटर कौन से पदार्थ का बना होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि डायमंड पदार्थ का बना होता है। ओके फ्रेंड्स, अब आइए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसी से रिलेटेड। तो हार्डनेस टेस्ट करने की 4 विधियाँ हैं। कितनी विधियाँ हैं? 4 विधियाँ हैं। कौन कौन सा है? तो फर्स्ट है रॉकवेल मेथड, यानी कि रॉकवेल विधि। दूसरा है ब्रिनल मेथड, यानी कि ब्रिनल विधि। तीसरा है विकर मेथड, यानी कि विकर विधि। चौथा होता है शोर मेथड, यानी कि शोर विधि। अब आइए फ्रेंड्स इन सभी के बारे में समझते हैं। तो फ्रेंड्स एक बार और देख लेते हैं। हार्डनेस टेस्ट करने की 4 विधियाँ तो होती है, कौन कौन सा? तो फर्स्ट है रॉकवेल मेथड, सेकंड है ब्रिनल मेथड, तीसरा है विकर मेथड, चौथा है शोर मेथड। अब आइए एक एक करके सभी के बारे में समझते हैं। तो फ्रेंड्स रॉकवेल मेथड में जॉब को धातु में खींचकर हार्डनेस
की परीक्षण की जाती है। दूसरा है ब्रिनल मेथड। तो इस मेथड यानी कि इस विधि से नर्म धातुओं की हार्डनेस चेक की जाती है। तीसरा है वीकर मेथड यानी कि वीकर विधि। तो इस विधि में वीकर हार्डनेस टेस्ट का प्रयोग किया जाता है। चौथा है सोड मेथड। तो इस विधि में मशीनों के बेड का चेक जो बेड जो होता है उसको चेक किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 87। माइल्ड स्टील पार्टों या सीटों पर जिंक की परत चढ़ाने को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि गैल्वेनाइजिंग कहते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 88। इलेक्ट्रोप्लेटिंग में मेटल पार्ट पर निकल, क्रोमियम आदि की परत चढ़ाई जाती है जिसे कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि कैथोड कहते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 89। इस विधि में कोटिंग किए हुए बीड्स को रोल्ड ड्रॉन किया जाता है, किस विधि में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि क्लैंडिंग विधि में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 90। जमीन के नीचे टेलीफोन और पावर केबल पर जंग से बचने के लिए यानी कि बचाने के लिए किसका प्रयोग सीथिंग मटेरियल के रूप में किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि लेड का प्रयोग किया जाता है और इसका सिंबल होता है पीबी होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 91। इस धातु का प्रयोग केमिकल प्लांट और फूड प्रोसेसिंग औजारों के लिए किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि स्टेनलेस स्टील का। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 92। कटिंग टूल तथा मापने वाले औजारों को जंग से बचाने के लिए इसकी परत चढ़ाई जाती है। यह पारदर्शी परत होती है जिसे क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि लैकरिंग कहते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 93। इस धातु को तांबे के साथ 2:1 में मिलाने पर मोनल धातु तैयार की जाती है। इसके ऊपर समुद्र के खारे पानी का असर नहीं होता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि निकल पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 94। तांबे के पार्ट की सतह पर लंबे अंतराल के बाद एक हरे रंग की परत जम जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि पेटीना जम जाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 95। किसकी प्रक्रिया में जिंक क्लोराइड मुख्य रूप से प्रयोग किया जाने वाला फ्लक्स है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि शियर डाइजिंग। फ्रेंड्स, ऑप्शन ए में दिया गया है वेल्डिंग, इसके बारे में समझ लेते हैं। तो वेल्डिंग गर्मी, दबाव या दोनों का उपयोग करके दो या दो से अधिक भागों को जोड़ने की प्रक्रिया है।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 96। धातु पार्ट्स पर निकल क्रोमियम की परत क्यों चढ़ाई जाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि उपरोक्त ए एवं बी दोनों। अब देख लेते हैं। तो फर्स्ट में दिया गया है जंग से बचाने के लिए, और दूसरा पालिश में सुंदरता लाने के लिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 97। नाइट्राइडिंग एक किसकी प्रक्रिया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि नाइट्राइडिंग एक केस हार्डनिंग की प्रक्रिया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 98। हार्डनिंग के क्या उद्देश्य हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि घिसाव प्रतिरोध के लिए उच्च कठोरता करना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 99। फ्लेम हार्डनिंग की प्रक्रिया किसके बने पार्टों पर की जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि मीडियम कार्बन स्टील के पार्टों पर की जाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 100। इंडक्शन हार्डनिंग में प्रयुक्त इंडक्शन कॉइल निम्न में से किस धातु की बनी होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि तांबा की। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा? अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन हो उसका मैसेज आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और फ्रेंड्स अगर आपको इस वीडियो का या फिर किसी भी वीडियो का फ्री PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। और आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। और मैंने एग्ज़ाम ओरिएंटेड वीडियोस बना रखा है, जो कि खजाने वाले वीडियो के नाम से मिल जाएगा आपको। और यहाँ से 5 से 6 प्रश्न तो आपके 100% पूछे ही जाते हैं और पूछे भी जाएंगे। इसीलिए इस खजाने वाले वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना करें। एग्ज़ाम से पहले इस वाले वीडियो को देख कर ही जाएँ, बहुत ही ज़्यादा आपको हेल्प मिलने वाला है। ओके फ्रेंड्स, और ये सभी ट्रेडों के लिए है। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।